बहनें हैं, औरतें हैं तो फेस वॉश, क्रीम। आप ड्यूटी गए लेकिन औरतों का काम शुरू, बर्तन धोना, कपड़ा धोना, पोछा लगाना, शीशा साफ करना, बाथरूम साफ करना, औरतों का मेकअप का सामान, बच्चों का प्रोटीन पाउडर, आपके लिए जैविक खाद, सबके घर में आता है। अमीरों के घर में थोड़ा ज्यादा आता है, हम लोगों के घर में अपने हिसाब से आता है। ऐसे 10-20 प्रोडक्ट का नाम रट्टा मार लो, जैसे मैंने मार लिया। आज के टाइम पे सर लगभग 4-5 हजार रुपए महीने की खर्चा होगा या नहीं होगा इन सब चीजों पे? सभी एग्री करते हैं, होगा ही होगा, होता ही है। अगर थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, अगर 5,000 रुपये महीने की खर्चा हुआ है तो साल का हो गया 60,000। अगर 10 साल भी केवल इसको जोड़ोगे तो 10 साल में आपका खर्चा होने वाला है 6 लाख रुपए इन चीजों पे। अभी बच्चों की पढ़ाई हॉस्पिटल तो मैंने लिखा ही नहीं। अब सवाल ये आता है कि ये सामान आप लेने के लिए कहाँ जाएंगे? आपके पास दो जगह है, अमेज़न बाजार, ग्रोवर, फ्लिपकार्ट, किसी न किसी मॉल से लेकर के आएंगे। दूसरी जगह है भारत सरकार से एक रजिस्टर्ड कंपनी है वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, आप यहाँ से लेकर के आते हैं, आ सकते हैं। अगर यहाँ से लेके आते हैं तो क्या संभव है वो देखिए। यहाँ से आपने लाया, आपके पापा ने लाया, आपके दादाजी ने लाया, सामान पैसा दिया है, सामान आया है, बदले में कुछ नहीं मिला है। यहाँ आप नहीं, आपका बेटा नहीं, बेटा का बेटा पैदा होगा अगले 10 साल में, वो अमीर बन जाएगा। सिर्फ यहाँ पे वही काम करना है जो आज भी करते हो, प्रोडक्ट को यूज करना है, अच्छा लगता है तो दूसरों को बताना है। तीसरा कोई काम है ही नहीं। कर सकते हैं? आइए देखिए इतना पैसा कैसे आने का संभावना है। ध्यान से देखिए, मान लेते हैं कि हम सब कहीं ना कहीं कस्टमर हैं, हमें एक नहाने का साबुन भी चाहिए होता है तो हम दुकान के पास जाते हैं, ठीक है? हमें एक चाहिए नहाने का साबुन तो हम लेके आते हैं दुकान से। कोई भी दुकानदार इस चीज को बनाते नहीं, वो लेके आते हैं होलसेलर से। होलसेलर भाई साहब बनाता नहीं, वो लेके आता है डिस्ट्रीब्यूटर से। डिस्ट्रीब्यूटर भाई साहब बनाता नहीं, वो लेके आता है एजेंसी से। माल बनाती है कंपनी और कंपनी बीच में करती है एडवर्टाइजमेंट। यही वो चैनल है जिसके माध्यम से आपके घर में सामान आता है। इसमें होता है क्या, वो देखिए। मान लेते हैं कि अगर 100 रुपए का सामान लेके आए तो आपको क्या लगता है दुकानदार भाई भी 100 का लेके आए होंगे क्या? कुछ तो कमाते होंगे। कितना कमाए मुझे नहीं मालूम, 10 रुपया कमा लिया एग्जाम्पल। तो जब ये 90 के लाया होगा तो ये कुछ कमाए गए होंगे। मान लेते हैं 10 रुपये ये भी कमा लिए। डिस्ट्रीब्यूटर का माल ज्यादा बिकता है, मान लेते हैं 75 रुपये में इन्होंने दिया, 5 रुपये ये भी कमाया। एजेंसी का भी माल ज्यादा बिकता है, मान लेते हैं 5 रुपये इन्होंने भी कमाया। इसी चीज की कंपनी 40 रुपये की बनाती है। इसमें 20 रुपये इनकी प्रॉफिट है, 20 रुपये इनकी लागत है। 40 रुपये का माल 70 में बेच दिया, लेकिन हमारे पास आते आते कितनी हो गई? 100 रुपये। सोचने की बात है, आपकी जिंदगी की 30% कमाई इनके घर में आपका जा रहा है। 30% आपकी कमाई ये लेके गए और 30% हीरोइन ले गई, जिनको आप जानते भी नहीं। मोटामोटी समझ लो, मैम जितनी बैठी हो, आपके पति 1 लाख रुपए कमाते हैं तो आपके लिए सिर्फ 40,000 रुपए कमा रहे हैं। 60,000 रुपए ये लोग लेके जा रहे हैं जिनको आप जानते नहीं। क्या जान लेने के बाद भी इनको पैसा देना चाहोगे? नहीं। क्या ये हमारे रिश्तेदार हैं? नहीं। तो आज से सर जब भी व्यक्ति से हटके सामान खरीदेंगे, आपका कमाया हुआ पैसा कहीं और जा रहा है। अगर समझ में आ गई तो आज के बाद बाहर से सामान लेना बंद कर दीजिए। जो सामान वेस्टेज में नहीं है वो तो आपको बाहर से लाना पड़ेगा। आज मेरे घर में जो भी सामान वेस्टेज में है बाहर से नहीं आता है। श्याम जी मेरे घर पे होके आए हैं, उनको पता है। एक बार मेरी मैडम ने मुझे को खाना बनाने का तेल लाने के लिए बोली थी। मैं बिजनेस में इतना मीटिंग में इतना व्यस्त था कि ला नहीं पाया। शाम को गया तो उन्होंने तेल लाया, मैंने कहा नहीं। शाम को बिना तेल का सब्जी बना था, लेकिन बाजार से सरसों का तेल नहीं आया था। इतनी कमिटमेंट है। कमिटमेंट अगर आपने एक बार कर लिया तो कर लिया, क्योंकि पता चल गया है हमारा जब भी सामान आप खरीदेंगे हमारा कमाया हुआ पैसा कहीं और जा रहा है। अब ये 60% अब कंपनी कहती है कि मैं आपके इलाके में निकल के दुकान खोल दूंगा और आप यहाँ से और अपने घर का सामान ले जाओ, हमें इन बिचौलियों की जरूरत नहीं पड़ती। दो काम हम दोनों ने बांट लिया। ये बनाता है, ये बताता है, ये सब मिलके पहुंचाता है, ये इस्तेमाल करता है। कंपनी कहती है दो काम बांट ले